अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल की थी जिसके अंदर हमने दो फंक्शन बनाए थे, जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे और सेकंड फंक्शन के अंदर हम आउटपुट ले रहे थे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर ये जो गेट का फंक्शन है हमारे पास, जैसे ही हमने इनपुट ली उसके बाद डायरेक्टली हमने जो ये वेरिएबल था S1 इसको हमने शो के फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया। तो अगर यहाँ से हम शो के फंक्शन को काट दें और गेट के फंक्शन के बाद अगर हम इसे कॉल कर दें तो फिर क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन में आप देख रहे हैं जो हमने वैल्यूज़ पास की हैं वो बाय वैल्यू थी, मींस कि जो S1 की वैल्यू थी वो हमने सिर्फ पास की है, S1 का एक्चुअल रेफरेंस पास नहीं किया। अब ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या चीज़ है। पास बाय वैल्यू का ये मतलब है कि लेट्स से कि अब इस S1 के अंदर यहाँ पे हमने कोई वैल्यू इसके अंदर हमने स्टोर करवा ली। शुरू में जब हमने S1 को यहाँ पे सेंड किया इसके अंदर, तो ये एक एज अ वैल्यू के तौर पे जो गार्बेज वैल्यू शुरू में जो भी होती है इसके अंदर नल होता है या ज़ीरो होती है वैल्यू, वो हमने सेंड की यहाँ पे जो इसमें जो फंक्शन है इसने जो S1 को उससे वैल्यूज़ रिसीव की जो भी गार्बेज वैल्यू थी और उसके अंदर हमने नई वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवा दी। अब ये जो नई वैल्यू स्टोर करवाई हैं ये इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवाई हैं। ये जो वेरिएबल है इसके अंदर कोई चेंज भी नहीं आई क्योंकि यहाँ से हमने सिर्फ इसकी वैल्यू सेंड की है, एक्चुअल इसका रेफरेंस सेंड नहीं किया। तो ये इसी तरह आप समझ लें कि जिस तरह से इसकी हमने एक कॉपी बनाई है और उस कॉपी को सेंड कर दिया। अब उस कॉपी के अंदर आप जो भी चेंज करेंगे वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। सेम इसी तरह कि अगर एक पेज है, एक पेज पे आप कोई चीज़ लिखते हैं और उसकी कॉपी बना के किसी दूसरे बंदे को आप सेंड कर देते हैं, तो अब वो उस पेज पे जो भी करेगा तो उसका फ़र्क जो है वो आपके ओरिजिनल कॉपी के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सेम इसी तरह पास बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है कि सिर्फ वैल्यूज़ उसकी जाती हैं, ओरिजिनल जो कंटेंट है, ओरिजिनल जो रेफरेंस है वो वहाँ पे नहीं जाता और इसी वजह से जो चेंजेस होती हैं वो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब है। पास बाय रेफरेंस का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने S1 वैल्यू बनाया, जो वेरिएबल था ये हमने डिक्लेयर किया, अब इसी के रेफरेंस को हमने सेंड कर दिया। अब जब पास बाय रेफरेंस करेंगे तो अब यहाँ पे जब S1 का रेफरेंस ये वेरिएबल रिसीव करेगा तो इसके अंदर इसको यूज़ करते हुए हम जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे वो ओरिजिनल S1 के वैल्यूज़ को भी चेंज कर देगा। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि आप पहले हमने ये जो शो का फंक्शन था ये हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ था क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हमने जो है वो सेंड की थी और उसने वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे डिक्लेयर कर दी थी। अगर हम शो के फंक्शन को ऊपर मेन के अंदर कॉल करें तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपको कोई गार्बेज वैल्यूज़ जो हैं वो शो होंगी क्योंकि यहाँ पे गेट के अंदर जब हमने वैल्यूज़ ली तो वो इस वेरिएबल की थी, मगर अब जब S1 को हमने शो किया तो वो तो ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे वैल्यू तो हमने इस वेरिएबल को दी थी। तो यहाँ से सेव करके अगर मैं इसे रन करूँ तो अब यहाँ पे लेट्स से कि नाम में अली इंटर कर देता हूँ, ग्रेड A और मार्क्स जो है वो 666। तो अब आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ ने मुझे शो की है ये गार्बेज वैल्यू है, जो पहले से जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट उस लोकेशन पे जो भी कोई डेटा होता है ये वो शो करता है, तो इसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं, कि एज अ रेफरेंस हम किस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो एज अ रेफरेंस सेंड करने के लिए हमें चूँकि शो के फंक्शन के अंदर करना है तो यहाँ पे हमने एंड का सिंबल जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी हमने एंड का फंक्शन, तो एंड बेसिकली क्या करता है कि ये इसका ओरिजिनल एड्रेस जो होता है वेरिएबल का वो यहाँ से, तो यहाँ पे हम इस ओरिजिनल जो डेटा है उसको हम सेंड कर रहे हैं। सेम इसी तरह गेट के फंक्शन के अंदर भी हम एंड जो है वो साथ
लगा देंगे। तो यहाँ पे रिसीविंग के टाइम भी हम एंड और एंड जो है वो लगा देंगे। तो अब हम अगर इसको सेव करें और अपने पास रन करके चेक करें तो अब आप देखेंगे कि ओरिजिनल वैल्यूज जो होंगी वो हमें शो होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इसके साथ एंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब हम पास करेंगे तो ये आगे रिसीव जो होगा वो इसका एड्रेस ही होगा। तो अब यहाँ पे मैं नेम, ग्रेड और मार्क्स इंटर कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी वो हमारे पास शो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने पास बाय रेफरेंस किया है। तो एक बार हम इसका रिकैप कर लेते हैं कि पास बाय रेफरेंस जो है वो किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो दो फंक्शन है, अगर इनके अंदर हमने रेफरेंस वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किए हैं, इनके साथ एंड का सिंबल के अब ये वेरिएबल जो हैं ये इस स्टूडेंट टाइप के डेटा टाइप का एड्रेस जो है वो अपने पास स्टोर करवा सकते हैं। गेट के फंक्शन के अंदर हमने S1 जब यहाँ से सेंड किया तो यहाँ पे जो रिसीव हुआ वो इसका एक्चुअल एड्रेस रिसीव हुआ, इसकी वैल्यूज़ रिसीव नहीं हुई बल्कि इसका एक्चुअल एड्रेस रिसीव हुआ। अब उस एड्रेस को यूज़ करते हुए उस एड्रेस के ऊपर जो हमारे पास नेम, ग्रेड और मार्क्स पड़ा हुआ था हमने उनके अंदर चेंजेस कर दिए, उनके अंदर कोई डेटा स्टोर करवा दिया। स्टोर करवाने के बाद दोबारा ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूशन अब इस फंक्शन पे मूव करेगी। तो इस फंक्शन के अंदर हमने दोबारा S1 जब सेंड किया तो एक्चुअल में उसका जो ओरिजिनल एड्रेस था वो सेंड हुआ और उस ओरिजिनल एड्रेस के ऊपर जो वैल्यूज़ पड़ी थी नेम के अंदर जो हमने पहले स्टोर करवाई थी तो बेसिकली वो हमारे पास सारी यहाँ पे शो हो गई।